बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिर्ज़ा कैसर फारूक। इस वक्त मौजूद हूं कारी अब्दुल शकूर रिजवी साहब के साथ, जो कि दारुल उलूम जलालिया रिजविया रांझा टाउन के मोहतरम आला भी हैं और इस वक्त बिल्कुल थोड़ी अरसा पहले सुन्नी उलमा कौंसिल जो फाजिया में माज़ वजूद 2 साल से काम कर रही थी, उसके सदर भी मुंतखब हुए हैं। आज हम इनसे, क्योंकि पहले भी ये प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ, इनके जनरल सेक्रेटरी साहब के साथ मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। उसमें काफ़ी चीज़ें जो सुन्नी उलमा कौंसिल के हवाले से काफ़ी तफसीलात से बात हुई, लेकिन जो बाकी जो सदर साहब के साथ अब मैं इसीलिए बैठा हूँ ताकि जो बाकी बातें रह गई थी या जो और इनके इरादे हैं उनके हवाले से भी बात होगी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है सब? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे वक्त दिया, क्योंकि आपका बड़ा कीमती वक्त होता है। आप माशाल्लाह से यहाँ इस पूरे जो दारुल उलूम है इसको भी संभालते हैं, उसके बाद बाकी भी सारी दुनियादारी साथ है। एक तो बहुत शुक्रिया। तो उसके बाद सबसे पहले, क्योंकि हम हमारा बेसिक पॉइंट तो जो है वो सुन्नी उलमा कौंसिल फालिया ही है, जिसके आप सदर मुंतखब हो चुके हैं। एक तो मेरी तरफ से बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि ये ओहदा एक जिम्मेदारी होती है और ये जिम्मेदारी मिलना भी एक फख्र की बात होती है। तो अभी मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहला सवाल तो पहले भी ये हो चुका है, लेकिन मैं सदर से पूछना चाहता हूँ कि ये सुन्नी उलमा कौंसिल बनाने का मकसद क्या था और क्यों जरूरत पेश आई बनाने की? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम मिर्ज़ा कैसर फारूक साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इदारे में तशरीफ़ लाए और आपने अपनी कीमती वक़्त से वक़्त निकाला। मोहतरम इरशाद बारी ताला है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। अल्लाह करीम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत से फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह फालिया शहर बेसिकली मिजाजन आले सुन्नत का शहर है। यहाँ के जो लोग हैं वो सुन्नी अकीदा के साथ मुंसलिक हैं, क्योंकि यहाँ पर खतीब इस्लाम हज़रत पीर सैयद मोहम्मद याकूब शाह साहब रहमतुल्लाह, और उससे कबल भी, और उससे फालिया का जो मिजाज है वो शाह साहब की काविश से बिल्कुल सुन्नी मिजाज है। तो बदकिस्मती से जैसे पूरे मुल्क में कुछ अपने मेहरबान और कुछ दुश्मन की साजिशों के नतीजे में सुन्नी गुरो दर गुरो, तकसीम दर तकसीम तक होता चला गया। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सवाद आज़म हैं और थे, लेकिन बदकिस्मती से हम जिस बंदे को भी 2-4 आदमी मिल गए सलाम करने के लिए, हाथ चूमने के लिए, उसने अपनी एक अलग से तंजीम बना ली, अपना अलग से एक इदारा बना लिया। यूं कहें कि हर बंदे ने अपनी डेढ़ की मस्जिद बना ली, और हम जो सवाद आज़म थे हम फिर तकसीम होते होते अक़लियत की सूरत इख्तियार कर रहे थे। तो ये जज्बा तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों में था जो मुखलिस लोग हैं, लेकिन इससे पहला कदम कौन उठाए? तो इसमें मैं यहाँ पे ये ज़रूर समझता हूँ कि हमारे बड़े अजीज़ भी हैं और हमारे मोहसिन हैं, इंजीनियर इम्तियाज़ साहब और इरशाद अमन सिद्दीकी साहब, और फिर कुछ थोड़ा अरसा बाद उनके साथ डॉक्टर हाफिज अरशद महमूद अल कादरी साहब। ये बेसिकली इंजीनियर इम्तियाज़ साहब और उनके साथ फिर इरशाद सिद्दीकी साहब मिले, और फिर उनके साथ मोहतरम डॉक्टर हाफिज अरशद महमूद कादरी साहब मिले। तो ये इन 3 लोगों की काविश से अदब मुस्तफ़ा और मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम शुरू हुआ। वजह यह थी कि पिछले चंद सालों से फालिया शहर में जो हमारे लिए इंतहाई मुकद्दस दिन था, वो दिन खराफात की नजर हो रहा था। बेशक उसकी कई शक्लें थी, अब उसकी तफसील का वक्त नहीं। अल्लामा अब्दुल रज़ाक साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी, इसकी वजाहत उन्होंने कर दी।
तो असल में तो वहां से ये काम शुरू हुआ। ठीक है। फिर जब वो लोग हमारे साथ मिले, फिर बात आगे जू जू चली, उलमा को इकट्ठा करने का बेड़ा भी असल में उन्हीं ने उठाया। और फिर तकरीबन 2 साल के लगभग ये वक्त गुजरा। अब हमारे लिए मसला ये था कि मुख्तलिफ तंजीमात, मुख्तलिफ ज़हनों के लोग, मुख्तलिफ इदारों से पड़े हुए, मुख्तलिफ आस्थानों से वाबस्ता, इनको इकट्ठा किया कैसे किया जाए। तो फिर चंद संजीदा लोगों ने यह फैसला किया कि जो जिस तंजीम के साथ मुंसलिक है वो आ रहे, वो अपनी वाबस्तगी उसके साथ रखे, जो किसी इदारे का साथ मुंसलिक है वो अपनी वाबस्तगी उसके साथ रखे, जो किसी आस्थाने के साथ मुंसलिक है वो वाबस्तगी उसके साथ रखे। करना क्या है? करना यह है कि बर्दाश्त को रवाज देना है। जो असल में हम अदम बर्दाश्त का शिकार होकर हम, मसला ये यहां तक नौबत आ चुकी थी कि किसी की इज्जत महफूज नहीं, और कुछ अरसे से आले सुन्नत के अंदर जो तशद्दुद का अंसर दाखिल हुआ है, किसकी जिसकी वजह से हुआ है या बहरहाल, इसका आले सुन्नत जो इंतहाई पुरअमन लोग थे उसमें तशद्दुद शुरू हुआ, उसमें तशद्दुद और ये सूरत शुरू हुई। तो संजीदा लोग इससे फिक्रमंद थे कि इसका अंजाम क्या होगा। यकीनी तौर पे वो अंजाम अच्छा नहीं। तो मैं फिर जरा पीछे आता हूँ अपनी बात से। तो यहां से सिलसिला शुरू हुआ। हमने फिर कोशिश की और ये बात हमने तय कर ली कि जो जहां मुंसलिक है वहां रहे, सिर्फ वो जात के जिस जात पर हर कलमा गो मुत्तफिक है वो जात है वजह तख्लीक कायनात, मकसद तख्लीक कायनात, सदर बज़्म कायनात हुजूर सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। और ये मिलाद मुस्तफ़ा का जो अहले सुन्नत का एक इंतहाई अहम मुक़द्दस दिन और शायर इस्लामी में एक अहम ये मुक़द्दस दिन था, इसके हवाले से और इसको बुनियाद बना के हमने काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ही बरकत है। और चूंकि जितने लोग भी शामिल हुए वो सारे मुखलिस थे, वो चाहते थे कि ये काम हो। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए। जो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और अदब मिलाद मुस्तफ़ा का ये फायदा और बरकत हुआ कि जो साहिब एक दूसरे से सलाम लेना भी उनका मिजाज के खिलाफ था, वो समझते थे मुश्किल था, तो वो ये वक्त आया कि वो फिर इकट्ठे बैठे, बामी मुशावरत शुरू हुई और उसके नतीजे में हमने फिर ये 1.5-2 साल टाइम देखा, तजुर्बा किया और फिर उसके बाद हमने सुन्नी उलमा कौंसिल की बॉडी तश्कील दी जो आपके सामने। बड़ी आपने तफसील से बता दिया। सबसे जो खूबसूरत बात आपने इसमें की वो था निकाती एजेंडा जो है, और वो एजेंडा माशाल्लाह इतना खूबसूरत एजेंडा है, उसमें तो कोई भी मुसलमान जो है उसके पीछे रह ही नहीं सकता। फिर अहले सुन्नत वल जमात का जो भी बंदा है इसमें ये तो बड़ी खूबसूरत, क्योंकि आपने एक तो ये जब निकाती एजेंडा था, उसके बाद जो भी आपने रखे वो इस टाइप के रखे आपने एजेंडे में, जो भी पॉइंट्स थे कि उनको जिस तरह खुद बता रहे हैं कि आस्थाना जो था वो आस्थाना अपना रखे, जी वो अपनी तंजीम रखे, उसको उसमें ये था ना, ये था कि तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी। एक दूसरे के लीडर का, एक दूसरे के शेख का, एक दूसरे के उस्ताद का अदब किया जाए और जो अदम बर्दाश्त की सूरत हाल है उसको कंट्रोल करके बर्दाश्त लोगों में पैदा की जाए। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। 2 साल तकरीबन आपको अच्छा लगा है ये तजर्बाती पीरियड से निकलते हुए। इसके बाद क्योंकि उस वक्त ही तंजीम बनती है जब समझते हैं कि अब हम इस काबिल हो गए कि तंजीम बनाई जाए, और इसीलिए सदर, जनरल सेक्रेटरी, बाकी सारे ओहदेदार भी आपने चुने। जब तंजीम बनती है उसका एक मंशूर बन जाता है। मंशूर के बगैर कोई तंजीम नहीं होती। आपने जरूर मंशूर भी बनाया होगा उसका, उसके मकासद भी रखे होंगे। तो ये भी मेरे सुनने वालों को और जो भी लोग पहले भी प्रोग्राम देख चुके हैं वो भी जानना चाहेंगे कि इसके मकासद आपने क्या रखे हैं। जी, सबसे पहला तो मकसद यही है कि यकजहती, ठीक है। और जब यकजहती होती है, अफराद होते हैं तो फिर काम होते हैं। और फिर इसके बाद हमारा जो सबसे अहम
जो मकासद में से सबसे अहम मकसद है वो ये है कि अकायद इस्लाम और शायर अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी तरवीज व इशाअत। ठीक है, लेकिन उसके अंदर ये एक चीज पेश नजर रखी जाएगी कि हमारे शहर में, हमारे मुल्क में जितने भी लोग बसते हैं, वो चाहे किसी भी मकतबा फिक्र से हो, किसी की दिल आजारी किए बगैर उदो इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना के तहत हम अपनी बात, अपना काम छोड़ेंगे नहीं, किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी को छेड़ेंगे नहीं। अपने दायरे कार में रहते हुए अपने लोगों को, अपनी नई नस्ल को जो मुसल्लमा अकायद व नजरियात हैं उन तक वो पहुंचाना। कारी साहब मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, जदीद दौर है, आप जरा मुख्तसर सा मुझे बता दीजिएगा कि नौजवान जो हमारी आने वाली नस्ल है, जो इस वक्त नौजवान है, उसकी तरबियत के लिए सुन्नी उलमा कौंसिल कोई स्पेशली कोई ऐसे इकदाम करने का इरादा रखती है? जी बिल्कुल, हमारे मकासद में इसके इस हवाले से दो चीजें हैं। एक ये है कि मसाजिद की सतह पर वहां पे नाजरा कुरान करीम की तालीम का माकूल बंदोबस्त किया जाए। जितनी भी मसाजिद मसाजिद है उनमें नाजरा कुरान करीम की तालीम का माकूल बंदोबस्त, और वहां पे मोहल्लों की सतह पर, मसाजिद की सतह पर उन बच्चों को या उनके साथ रिलेटेड जो भी लोग वहां पहुंच सके, उनको बुनियादी अकायद, अमाल, वुजू, गुस्ल, तयम्मुम, नमाज का तरीका, ये चीजें उनको सिखाई जाए। और उसके बाद फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इससे पहले भी एक कामयाब कोर्स, तरबियती इस्लामी कोर्स मरकजी जामिया मस्जिद में मौलाना गुलाम दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका जिक्र भी यहाँ मैं करना जरूरी समझता हूँ कि वो हमारे एक अहम हिस्सा थे, जुज़्व थे। अल्लाह का अमर के वो अब हम में नहीं रहे। उन्होंने और मौलाना अब्दुल रज़ाक कादरी साहब ने और कारी गुलाम मुर्तज़ा नक्शबंदी साहब जो हमारे इदारे के सीनियर मुदर्रिस भी हैं, इन तीन लोगों ने बड़े खूबसूरत तरीके से वो पूरा महीना आने वाले बच्चों और नौजवानों की तरबियत सही उस नहज पर की जिसकी जरूरत थी। तो आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में ये बात शामिल है कि इंशाअल्लाह हम मुख्तलिफ जगह और मुख्तलिफ औकात में मुख्तसर इस्लामी तरबियती कोर्स मुनक़िद करवाते रहेंगे और उसके जरिए नौजवान नस्ल में अकीदा और अमल की जो तालीम उन तक पहुंचाते रहेंगे। जी नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि अभी कारी साहब ने फरमाया कि जो नौजवान नस्ल है उसके लिए हम बाकायदा नाजरा कुरान पाक जो हर मस्जिद में रखने का, आपने देखा होगा नाज़रीन, जब हम बच्चे थे तो तकरीबन शहर की मस्जिद थोड़ी थी, लेकिन हर मस्जिद में हम भी मस्जिद सुबह उठ के मस्जिद जाते थे और वहीं पे कुरान पाक हमने भी पढ़ा। ये वाकई कुछ कम हो चुका था और अभी कारी साहब ने इसका ऐद फरमाया है कि वो बाकायदा से ये हर मस्जिद में शुरू करने का इरादा रखते हैं। तो कितनी खूबसूरत बातें हैं। तो इंशाल्लाह ये बातें जारी रहेंगी। ये हमारे प्रोग्राम का पहला हिस्सा था। दूसरा हिस्सा बहुत जल्द आप देख पाएंगे और देखने के लिए आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसे शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और दूसरा प्रोग्राम भी ज़रूर देखना है।